सो कल की क्लास में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए थे जिसमें हमने अलग अलग वेक्टर स्पेस लिए थे और उनके बीच का मैप लिया था और ये शो किया था कि जो मैप है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़्यादातर एग्जाम्पल में हमने यही शो किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही आ रहा था मैप। सो फिर मैंने स्टार्ट किया था लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में फ़र्क क्या होता है कि जो मैप होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैप होता है उसकी जो डोमेन और कोडोमेन होती है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए सेम प्रॉपर्टी है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो बट डोमेन और कोडोमेन सेम हो। दैट मीन्स अगर आपने वी वेक्टर स्पेस पे फंक्शन डिफाइन किया है तो कोडोमेन भी उसकी वी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमने किया था आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर, जो कि ऐसा दिखाई देता है। इसको हमने शो कर दिया था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट मीन्स इसमें वो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देन हमने एक मैप लिया था जिसको डिफाइन किया था टी वी इक्वल्स टू के वी और इसको शो कर दिया था कि ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मैप का नाम एक मिनट, इस मैप का नाम कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन है अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ के। ठीक है, के की चॉइस पे डिपेंड करता है ये कि अगर टी सॉरी अगर मॉडुलस ऑफ के इज ग्रेटर देन 1 then T is called dilation, otherwise it called contraction। ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। के की चॉइस मैंने तुम्हें लेके दिखाई थी और बताया था कि कैसे मैपिंग हो रही है, कैसे वो श्रिंक हो रहा है और कैसे वो डायलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो अब नेक्स्ट मैप है। अभी हम सभी जो भी मैप पढ़ रहे हैं उनके कुछ ना कुछ उनका नाम है और मतलब उनका कुछ ना कुछ एक नाम है और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उनकी। तो अभी हम कोई आर्बिट्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पर्टिकुलर टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट मैप है उसका नाम है प्रोजेक्शन। वो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका नाम प्रोजेक्शन क्यों है। तो ये मैप है TR3 से R3। ठीक है, ये किस तरीके से मैप कर रहा है, ये R3 के वेक्टर्स को मैप कर रहा है x1, x2, 0 पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको x1 एक्सेस ले लूँ, इसको x2 एक्सेस ले लूँ, एक मिनट, जिस तरीके से हम एक्स वाई जेड एक्सेस डिफाइन करते हैं सिमिलरली मैंने x1, x2 एंड x3 एक्सेस डिफाइन करी है इस तरीके से। ठीक है, 3D में है हम। ठीक है, सो कोई भी जो वेक्टर है x1, x2, x3, ठीक है, वो इस तरीके का होगा, इस तरह से वेक्टर बना रहा होगा। ठीक है, ये वेक्टर इस तरीके का बन रहा होगा। तो ये मैप कर क्या रहा है, ये मैप इनको एज इट इज रख रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट जो है एक तरह से जिस एक्स एक्सिस जो हम बोलते हैं उसको एज इट इज रख रहा है। सेकंड जो वाई एक्सिस है उसको एज इट इज रख रहा है और जो जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको वो जीरो बना रहा है, जीरो कर रहा है। मैप क्लियर है? सबसे पहले बताओ, मैप क्लियर है? यस मैम। सो हाँ, तो कोई भी एग्जांपल लेकर देखो। एग्जांपल जैसे कैसे कर रहा है ये 1 2 3 को किस पे मैप कर रहा है, ये 1 2 0 पे। 1 2 5 को किस पे मैप कर रहा है, ये 1 2 0 पे। तो आप देख सकते हो ये सबको इधर ही प्रोजेक्ट कर देगा। जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास बनेंगे सबको कौन से प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहा है, ये x1, x2। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि x3 कंपोनेंट जो है वो जीरो है। तो जितने भी वेक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं उन सबको ये x1 x2 प्लेन में
प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर इसका नाम मैं, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, इसका नाम मैं x और y बोल दूँ तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये मान लो यहाँ पे कंपोनेंट है x y z और ये मैप उसको कर देता है x y 0 पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी वेक्टर हैं उनको इस प्लेन पर प्रोजेक्ट कर देता है, ये इसलिए इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? हुँ? यस मैम। हाँ। यस। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मैप है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। सबसे पहले ये पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे, उसके बाद ये ऑपरेटर बन जाएगा बिकॉज इसकी डोमेन और कोडोमेन सेम है, R3 से ये R3 पर ही है, तो इसलिए ऑपरेटर बोला जाएगा इसको। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो एडिटिव मैं बता देती हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुम चेक करना। तो एडिटिव के लिए मैंने दो वेक्टर्स ले लिए हैं, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। इनमें मैंने इनकी प्रॉपर्टी लगाई, एडिशन लगाया तो ये बन गया। उसके बाद टी की डेफिनेशन लगाई। टी की डेफिनेशन से मेरा मतलब है कि टी किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। टी की डेफिनेशन ये है कि टी इस पे अप्लाई होकर इस तरीके का आउटपुट देता है, तो इस तरीके का ही आउटपुट देगा वो। तो ये मेरा हो गया इतना। अब मैं क्या कर रही हूँ, टी हर एक वेक्टर पे अलग अलग लगा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों को सम किया तो ये आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों का आंसर सेम आया है। दैट मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। दैट मीन्स हर एक वेक्टर R3 की हर एक वेक्टर के लिए ये एडिशन प्रिजर्व कर रहा है। टी मैप जो है वो एडिशन प्रिजर्व कर रहा है। तो सिमिलरली आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करो। मैम हाँ बोलो। मैम प्रोजेक्शन में x2 और x1 भी 0 हो सकते हैं? हाँ, ज़ीरो तो हो सकते हैं, और इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जैसे आपने हर एक वेक्टर को किस पे प्रोजेक्ट किया है, हर एक वेक्टर को आपने प्रोजेक्ट किया है इस वाले प्लेन पे, ठीक है। तो इस प्लेन में कोई खास बात नहीं है, आप हर एक वेक्टर को इस प्लेन पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x2 को 0 बनाना पड़ेगा। तो ये देखो दूसरा मैप, इसको भी हम प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। ये जो मैप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है जिसमें x2 0 हो रहा है, इसको भी हम प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। और इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x1 को 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस प्लेन में, जो ये वाला प्लेन होता है इसमें x1 0 है ना। इस प्लेन में कोई हाइट नहीं थी, इसमें x3 0 था, इस प्लेन में x1 0 है, इसमें x2 0 है। तो इस तरीके से हम ये मैप भी डिफाइन करते हैं, इनको भी हम प्रोजेक्शन ही बोलते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके मैम। तो हो गया ये, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में एक बार शो कर देती हूँ, हाँ शो कर देती हूँ सेकंड प्रॉपर्टी में। ये देखो ऐसे किया है मैंने कि अल्फ़ा ले लिया, वेक्टर ले लिया, टी ऑफ अल्फ़ा टाइम्स दैट वेक्टर इक्वल्स टू टी, ये वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। टी की डेफिनेशन लगाई, टी की डेफिनेशन ये कहती है, उसके बाद अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो दिस इज अल्फ़ा टाइम्स टी ऑफ x1, x2, x3, यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो और दोनों को एक चीज़ के इक्वल दिखा दो, फॉर एग्जांपल इस चीज़ के इक्वल दिखा दो, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन ये जरूर लिख देना कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी अल्फा एंड फॉर एवरी वेक्टर। ठीक है, तो ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक किसी एक पर्टिकुलर के लिए चीज़ ये नहीं हो रही है, ये हर एक रियल नंबर और हर एक वेक्टर इन R3 के लिए ट्रू है। ठीक है, क्लियर है? यस आगे मैम। बढ़ूं? यस। हाँ, तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर है रोटेशन ऑपरेटर। रोटेशन ऑपरेटर से मेरा मतलब है कि इस ऑपरेटर को हम डिफाइन करेंगे R2 से R2 पे। अब ये कर क्या रहा है, मान लो कोई वेक्टर है एक्स वाई, ठीक है, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, उस एक्स वाई को रोटेट करके मुझे देगा। रोटेट किस एंगल से करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, रोटेट ये करेगा थीटा से, और किस डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये आउटपुट क्या दे रहा है, एक्स वाई मैं इसको दूंगी और ये मुझे आउटपुट देगा, इस वेक्टर को रोटेट करके देगा मुझे, और कौन से एंगल से रोटेट करेगा, थीटा से रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो इस मैप की इनफैक्ट हम डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन अभी आप ये सोचो कि ये मैप आपको दिया हुआ है, इस तो इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। चेक करो, सबसे पहले ये मैप समझ में आ गया। अभी डेरिवेशन इसकी हम करेंगे कि ये एंगल यहाँ पर ये कैसे आया है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब मैं बताती हूँ। तो कोई भी कंपोनेंट हम ले रहे हैं x, y, हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट आ रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये थीटा है ये फिक्स्ड है। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाएगा कि थीटा क्या है, किस किस एंगल से रोटेट कर रहे हैं। एंगल 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो एक बार इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी चेक करो और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली चेक करो। हो जाए तो चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, एडिशन प्रिजर्व कर रहा है ये मैप। बताओ मैप समझ में आया या नहीं आया? हम्म,
जब इसकी डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों आ रही है। अभी के लिए सिर्फ ये सोच सकते हो कि फर्स्ट एक्स जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से आ रहा है, एक्स कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है। वाई जो कंपोनेंट है वो मैम ऐसे, एक बार रिपीट कर दो, मैम ये समझ नहीं आया। ठीक है। सो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम इस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोई भी वेक्टर है से यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये वेक्टर है एक्स वाई, ठीक है, या ये वेक्टर ले लो 1 2, इसको मैं एंगल 90 से रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्लियर है यार, ये क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा क्योंकि मैं एंगल 90 से इसको रोटेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ रहा है -2 1। ये चीज़ कैसे आ रही है, ये चीज़ हमें ये मैप बता रहा है और इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे कि ये कैसे आ रही है। अभी के लिए क्या किया है मैंने, इस मैप में थीटा को 90 डाल दिया है और एक्स की जगह 1 और वाई की जगह मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से ये मैप काम कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये मैप देखो, अभी इसकी डेरिवेशन हम करेंगे, पहले ये मैप देखो और ये शो करो कि ये मैप जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कैसे शो करोगे, तो कैसे शो करोगे कि दो कंपोनेंट ले लिया आपने, दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, उनको सम किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद टी इस पे अप्लाई करोगे तो आप ऊपर देख सकते हो टी की डेफिनेशन। टी कैसे अप्लाई हो रहा है, टी ऑफ एक्स वाई किस तरीके से अप्लाई हो, फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और सेकंड कंपोनेंट आ रहा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो जहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहा है ये, और इधर आप देख सकते हो ये सेकंड कंपोनेंट यूज कर रहा है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो बस मैंने वही डेफिनेशन लगाई है कि x प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, ठीक है, ये सेम रहेगा। उसके बाद माइनस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर कॉस रहेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को सिंप्लीफाई किया, दैट इज टी ऑफ एक्स वाई प्लस टी ऑफ जेड डब्ल्यू, जिस इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना होता है ना। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और इसको अलग से सिंप्लीफाई किया। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो डेफिनेशन लगाई, तो टी की डेफिनेशन लगाई एक्स वाई पे तो ये आ गया, टी की डेफिनेशन लगाई जेड डब्ल्यू पे तो ये आ गया। अब दोनों को सम करूंगी तो मुझे दिख ही रहा है ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, तो x प्लस जेड कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस डब्ल्यू है, तो y प्लस डब्ल्यू बनेगा। तो ये दोनों आ जाएंगे ना इक्वल। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक बार वेरीफाई करो, मैंने किया हुआ है, हेल्प ले सकते हो तुम यहाँ से, और एक बार लेकिन खुद से लिख के करो। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या मल्टीप्लिकेशन में? नो मैम।
तो अब मैं ये बताती हूँ कि मैप कर क्या रहा है, वो मैंने अभी भी बताया था। तो इन पर्टिकुलर इस मैप में थीटा को 90 ले लो, तो मुझे बताओगे ये मैप कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स हम हर एक वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, ठीक है। तो मुझे बताओ इस मैप में क्या फ़र्क आएगा जब मैं थीटा को 90 ले लूँगी। तो cos 90 क्या होता है? 0 sin 90 1 1 तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये क्या दे देगा मुझे? माइनस -1 वाई। हाँ, और ये x, ठीक है। तो इसीलिए वो मैप मैंने लिखा है एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स। अब ये मैप किस तरीके से काम कर रहा है देखो, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 को किस पे मैप कर देगा। इस मैप को ही पढ़ो बस, इस मैप के थ्रू सोचो कैसे आएगा। 1 2 को किस पे मैप करेगा ये मैप? -2 1 पे, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं अब ये ड्रॉ करके देख लेती हूँ। मैंने 1 2 ड्रॉ किया, मैंने -2 1 ड्रॉ किया, तो मैंने देखा हाँ ये इसको 90 पे रोटेट कर रहा है। सिमिलरली कुछ भी लेके देखो, कोई और वेक्टर लेके देखो। फॉर एग्जांपल आपने 2 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 2 को किस पे मैप करेगा ये? माइनस -2 एंड 0, हाँ -2 एंड 2 पे। तो चेक करो कि ये इस वेक्टर को रोटेट कर रहा है 90 से। यस मैम। सिमिलरली कोई ऐसा वेक्टर ले लो जो एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स यहाँ पर ले लो 1 0 ले लो। 1 0 को कहाँ मैप कर रहा है ये? 0 1 0 1 पे, दैट मीन्स यहाँ पहुँच गए। तो आपको दिख रहा है कि मतलब यहाँ पहुँच गए। अगर मैंने 1 0 लिया तो दैट मीन्स 90 का दिख रहा है। अब इस वाले वेक्टर को देख लो, 0 1 वाले वेक्टर को कहाँ मैप कर रहा है। तो आपको दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज 90 से रोटेट करता चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़? यस मैम। अब थीटा को 180 लो, दैट मीन्स हम जिस एंगल से रोटेट कर रहे हैं वो 180 है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये मैप मतलब क्या इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा जब थीटा को 180 ले लेंगे, और बताओ वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स चेक करके देखो। -x -y। गुड। आप देख सकते हो कि जो भी वेक्टर होगा, देखो जैसे एक्स वाई बनाती हूँ मैं, ये एक्स वाई मान लो ये होगा, तो -x -y कहाँ आएगा? यहीं आएगा, है ना। तो आपको दिख ही रहा है कि 180 से ये रोटेट हो रहा है। तो इसकी लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ये रोटेट हो जाता है। और आप इसमें लेकर देख सकते हो, 2 3 कंपोनेंट लेके देखो। 1 0 लेके देखो 1 0 को कहाँ मैप कर रहा है, 0 1 लेकर देखो 0 1 को कहाँ मैप कर रहा है, ये सब करके देख सकते हो। तो इसके हमने पर्टिकुलर केस कर लिए, और आप और भी पर्टिकुलर केस कर सकते हो। यहाँ पे थीटा को 30, थीटा को 45, थीटा को कुछ भी और कुछ भी ले सकते हो, जो भी जिस पे भी आपको कॉस और साइन की वैल्यू पता है वो ले सकते हो। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो वेक्टर है, ये अगर मैं इसको थीटा के एंगल से रोटेट करूँगी तो मेरे पास क्या एंगल, क्या वेक्टर आएगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और मुझे एक तरह से ये चीज़ भी बताती है। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ग्राफिक में बहुत यूज़ होती है, क्योंकि उसमें रोटेशन वगैरह बहुत यूज़ होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आऊँ, नेक्स्ट लीनियर ऑपरेटर पे। तो अभी तक हमने प्रोजेक्शन पढ़ ली और हमने रोटेशन पढ़ ली। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, ठीक है।
आई थिंक ये वाला करके ठीक है, यही है। फिर हम पर्टिकुलर एग्जांपल कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या करेंगे, टी R3 से R3 पे डिफाइन कर रहा है, ये मैप है। अब ये x1 को एज इट इज रख रहा है, ये x2 को एज इट इज रख रहा है, लेकिन x3 की जगह क्या आ गया है? क्या आ गया x3 की जगह? -x3। हाँ, -x3 आ गया है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है कि आप देखो, जो प्रोजेक्शन था वो क्या कर रहा था, इस मैप को यहाँ पर लेके जा रहा था, ठीक है, इधर लेके जा रहा था। और ये क्या कर रहा है, इसको और जैसे x3 अगर हमारा ये है, तो 0 की जगह यहाँ पर x3 आ रहा है। दैट मीन्स इसको और नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ये एक तरह से समझ लो वाटर है, और ये इसकी इमेज बना रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। मैम सिमिलरली इसमें x1 और x2 भी माइनस में हाँ कंपोनेंट। हाँ हाँ, मतलब अगर रिफ्लेक्शन, आपको इसको हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू z एक्सिस या x3 एक्सिस। और अगर हमें थ्रू x2 एक्सिस करना है तो हम x2 के कंपोनेंट को नेगेटिव ले लेंगे, और अगर हमें x1 को करना है तो हम -x1 लिख लेंगे। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम 2 रिफ्लेक्शन और बना सकते हैं। तो एक बार चेक करो, अब मैंने तुम्हें काफ़ी बता दिया कि कैसे चेक करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार चेक करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। हिंट तुम्हारे आगे ही है, सामने है, अटक रहे हो तो यहाँ से देख सकते हो, वैसे तुम खुद से चेक कर लोगे। हो जाता है तो चैट बॉक्स में लिखते जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी लिख सकते हो, मैं बताऊंगी। क्योंकि अभी तुम नए हो तो हो सकता है नहीं समझ में आए ये चीज़। इसमें भी मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व किया है, और दोनों को इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, क्या हुआ? हो गया? ओके, गुड। वैशाली, श्वेता, हमेशा, बाकी सब बताओ। डन मैम। ओके, ओके, गुड। वत्सला, महनाज, स्मृति, पायल, ठीक है।
तो इसलिए मैंने लास्ट में क्लेम किया है कि टी लीनियर ऑपरेटर है। ऑपरेटर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि R3 से R3 है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ और स्पेस होता, कुछ और वेक्टर स्पेस होते अलग अलग, तो इसको मैं सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलती। अब कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए कोई फिक्स मैट्रिक्स है और ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। ठीक है, मैंने एक मैप डिफाइन किया है T फ्रॉम Rn टू Rm। और किस तरीके से डिफाइन किया है, जो T है उसके अंदर का जो वेक्टर है x, ठीक है, यहाँ से मैं उठा रही हूँ x, इसको मैं क्या कर रही हूँ, a के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब वेक्टर जो होता है वो एक तरह से n क्रॉस 1 मैट्रिक्स होती है और a जो है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो जो ये आउटपुट आएगा वो कैसी मैट्रिक्स आएगी, M cross 1. M m क्रॉस 1। क्रॉस, हाँ, तो m क्रॉस 1 आएगी तो इसके अंदर बिलोंग करेगी ना, क्योंकि ये Rm है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है ये शो करो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये मैप दो कॉलम है और m की जगह 3 आ जाएगा, उसके मतलब ये है कि a में 3 रोज हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा ये। तो चेक कर सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, शो कर सकते हो। तो ये मैंने कैसे शो किया है, मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिए Rn में, मैंने t ऑफ x1 प्लस x2 देखा, बाय डेफिनेशन इट इज a टाइम्स x1 प्लस x2, फर्दर इट इज ax1 प्लस ax2, देन t ऑफ ये डेफिनेशन लगा दी है t की, तो ये है t ऑफ x1 और ये है t ऑफ x2। तो एडिटिव हो गई, सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, हेलो, क्या हुआ, हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो आप देख सकते हो इसमें नीचे मैंने एग्जांपल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसी का ही एग्जांपल लिया है ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने n को भी 2 ले लिया है और m को भी 2 ले लिया है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई मेरे पास। मान लो किसी ने मुझे ये मैट्रिक्स दी है 2 क्रॉस 2, तो मैंने जानबूझ के ऐसी आरबिट्री सी ले लिए 2 3 4 5 ऐसी ले लिया। ठीक है, तो t क्या कर रहा है, t R2 के वेक्टर को इस तरीके से मैप कर रहा है। इसका मतलब ये इसमें बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये देखो x जो है वो मेरा ये है। ठीक है, और t क्या कर रहा है कि a को x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो a मैंने ये लिया है, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आउटपुट मेरा ये आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये भी R2 में बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पर आप a का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपको दिख ही जाएगा कि जो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर कुछ और आएगा। फिर अगर आप a का ऑर्डर चेंज करोगे, a के ऑर्डर पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। a में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पर ही ये मैप डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ईजिली आप ये बोल सकते हो जो t है, इस तरह के जो मैप होते हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो इसको चेक करने का अलग से भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चेक करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो हम प्रॉपर डेफिनेशन लगा के भी चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो t ऑफ मान लो x1 x2 प्लस y1 y2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, t ऑफ
x1 प्लस x2 और नीचे आ जाएगा y1 प्लस y2। टी की डेफिनेशन लगाओगे। टी की डेफिनेशन क्या है? टी की डेफिनेशन ये है। टी क्या कर रहा है? x1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और x2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और दोनों को ऐड कर देता है। सिमिलरली नीचे वाला कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगाऊंगी, उसके बाद जो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा वो मैं लिख दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी? टी ऑफ दिस फाइंड करूँगी और टी ऑफ दिस फाइंड करूँगी और उसको फर्दर सॉल्व करूँगी। जैसे मैं करती आई हूँ उसको फर्दर सॉल्व करूँगी और दोनों को इक्वल दिखा दूँगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस से मेरा मतलब है कि ए को इसमें पर्टिकुलरली ये मैट्रिक्स ले लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो ये ऐसे जो मैप होंगे वो हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे। दैट मीन्स इन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, बस आपको सॉल्व करना है इसको। क्लियर है बात मेरी? यस मैम। यस हाँ, यस मैम। तो ठीक है। अब एक मैप मैं आपको दे रही हूँ। इस मैप का नाम शीर ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये R2 से R2 पे ही है, ठीक है। शीर ऑपरेटर होता है, सॉरी, शीर ऑपरेटर होता है, R2 से R2 पे ही है। तो ये मैप क्या कर रहा है? XY कंपोनेंट को उठा रहा है और उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स है क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 1 है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स है और इससे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाली जो क्वेश्चन हमने किया है उसी का ही पर्टिकुलर केस है। तो क्या आप ये शो कर सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ऑपरेटर है? यस मैम। हाँ, करो शो। और हिंट मैं तुम्हें शो ही कर रही हूँ कि मैंने जैसे किया हुआ है वो मैं शो कर देती हूँ। एक बार मैपिंग शो कर। हाँ, मैपिंग दिखाती हूँ। मैपिंग इम्पोर्टेंट है। बस ये फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का और फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये 4-5 मिनट्स में तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन।
हो गया? डन मैम। ओके गुड। सो इसको लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, हालांकि आप इसको देखते ही माइंड में भी कर लोगे आप क्वेश्चन कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन वे ऑफ राइटिंग भी करेक्ट होना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार इस पे बोलती हूँ कि इसके लिए बोलती हूँ कि ये जो फॉर x1 एंड y1 बिलोंग्स टू R2, बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है। ठीक है। सो अभी क्या टाइम हुआ है? 11:35 है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 10:45 पे मिलते हैं, ठीक है। जब तक जिनका ये नहीं हुआ है वो कर लो। आई थिंक मैंने ये पीडीएफ भी शेयर कर दिया था ना, ये वाला, या नहीं किया अभी? ये वाला पीडीएफ शेयर किया है मैंने? चलो मैं कर दूंगी अगर नहीं भी किया ना।